अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक। मालिक हकीकी ने हम सबको इस दुनिया में भेजा और जहाँ इस दुनिया में बहुत सी मखलूक़ात पैदा हो रही थी और मालिक पैदा कर रहे थे, लेकिन मालिक ने हम पर ये एहसान अजीम ये किया कि हमको इंसान पैदा किया। अकल वाला, शऊर वाला हमको पैदा किया, समझने वाला, सोचने वाला हमको बनाकर पैदा किया। और मालिक ने ये बात बताई कि देखो मैं तुमको दुनिया में पैदा कर रहा हूं, लेकिन उसका मकसद क्या है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ए इंसानों सुनो, ए इंसानों जानो, अल्लज़ी खलक़ल मौत, ये ज़िंदगी और मौत का जो निज़ाम हमने बनाया है, जो सिस्टम हमने चालू किया है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि तुम देखता हूँ तुम में सबसे ज़्यादा अच्छा कर्म करने वाला कौन है, सबसे अच्छा नेक व्यक्ति कौन है। जिंदगी और मौत का जो निज़ाम बनाया है उसका मकसद है कि इंसान की पहचान हो कि कर्म के एतबार से, व्यवहार के एतबार से, अखलाकियात के एतबार से, संस्कार के एतबार से तुम में सर्वश्रेष्ठ कौन व्यक्ति है। और जो व्यक्ति इस मामले में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है और मालिक का आज्ञाकारी है, वो व्यक्ति यकीनन कामयाब है और वो अपने मालिक के पैदा करने में हकीकी तौर पर कामयाब है। आज हमारे मुल्क अजीम में एक अजीम दौर चला हुआ है। हर तरफ नफरतों की एक आग भड़काई जा रही है और लोगों को एक जहर की तरह संदेश देकर एक दूसरे के तय नफरतें पैदा कर कर आपस में जो मोहब्बत और प्रेम इस देश की शान थी उसको मिटाने की हर कोशिश की जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे किसी भी एतबार से हो। हालांकि ये मुल्क अजीम जो नबियों का गहवारा, सबसे पहला मनुष्य मालिक ने जहां पर उतारा वो हिंदुस्तान है और इस्लाम के सबसे आखिरी मैसेंजर, सबसे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस धरती से, इस ज़मीन से इल्म की बू आती थी। अजनबी व्यक्ति को देखते तो पूछते कि आप हिंदुस्तान से हो, क्या आप हिंद से हो? ये क्या वजह थी? ये मोहब्बत थी हिंदुस्तान की। और इस हिंदुस्तान में इल्म और ज्ञान का ऐसा सागर था जो पूरी दुनिया में मिसाल बना हुआ है। लेकिन आज उस चीज को भुलाकर, मिटाकर नफरतों का दौर चलाया जा रहा है। भाईचारगी, मोहब्बत, प्रेम खत्म की जा रही है और वो जो चीज जिसको आइडियल बनाकर पेश किया जा रहा है वो धर्म, मजहब। हालांकि धर्म, कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता, कोई भी धर्म बैर नहीं सिखाता। धर्म का पहला उपदेश होता है मानवता, इंसानियत। और कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिक्र किया गया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, तुम्हारे अखलाक को बुलंद करने के लिए, आला अखलाक के लिए पैदा किया गया। इसी तरीके से हमारे हिंदू भाई और ईसाई भाई और तमाम मज़हब के ताल्लुक़ रखने वाले, अगर वो हकीकी तौर पर मज़हब को जानने वाले होते तो वो नफ़रत नहीं, मोहब्बत करते। इसलिए कि धर्म का पहला उपदेश, पहला संदेश और पहला हुक्म जो है वो मानता है। आज किसी आलिम से पूछे कि इस्लाम क्या है तो बताएगा सिर्फ 25% इबादत है, उपासना है और 75% इंसानियत या अखलाक़ात है कि लोगों को एक दूसरे के साथ कैसा रहना है, पड़ोसियों के साथ कैसा रहना है, आपका ताल्लुक़ अपने पड़ोसियों से कैसा हो। ये इस्लाम का 75वां हिस्सा है। चाहे आप महाभारत को उठाओ, रामायण को उठाओ, वेदों का मुताला करो, हर चीज़ में आपको इंसानियत नज़र आएगी, बशर्ते कि चश्मा अलग हो, इंसानियत वाला चश्मा हो, इंसाफ वाला चश्मा हो। महाभारत में एक वर्णन आता है
कि एक स्वामी जी ने पूछा कि धर्म क्या चीज़ है। उन्होंने बताया कि धर्म, तुम किसी अपने बारे में, तुम्हारे बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बुरा मत सोचो, उसके बारे में बुरा ख्याल मत करो, उसके हर तरह की भलाई उसके बारे में सोचो। जो अपने लिए सोचो वो उनके लिए सोचो, जो जैसी अपनी भलाई चाहते हो वैसी उनकी भलाई चाहो, यही धर्म है। लेकिन आज इस चीज़ को भुलाया जा रहा है और आड़ ली जा रही है धर्म की। आज आड़ ली जा रही राम की, आज आड़ ली जा रही कृष्ण की, आज आड़ ली जा रही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए सबसे आखिरी मैसेंजर आए। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप भी कुरान का अध्ययन करें और समझें इस्लाम क्या चीज़ है। इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी मज़हब के बारे में बुरा बोलो, ये नहीं कहता कि किसी के बारे में बुरा सोचो, नहीं। कुरान का ऐलान है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि आप वो लोग जो अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करते हैं उनके बारे में बुरा भला मत कहो, उनके बारे में उपशब्द इस्लाम ना करो। ये इस्लाम का हुक्म है, ये इस्लाम का हुक्म है। आप राम के बारे में, आप कृष्ण के बारे में, आप जीसस के बारे में बुरा भला मत कहो। ये अल्लाह के हुक्म है मुसलमानों के लिए। जो मजहब किसी गैर के बारे में उपशब्द न बोलने की तलकीन करता हो वो नफरत कैसे फैला सकता है। आज ज़रूरत है मोहब्बत की, आज ज़रूरत है खालिक की। और असल ये जो नफ़रतें पैदा हुई उसकी मेन वजह ये बनी कि हमने खालिक को भूल गए, अपने मालिक का रास्ता भूल गए। मालिक ने इंसान को पैदा किया था एक मनुष्य और एक स्त्री से। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू। ए इंसानों सुनो, कुरान करीम में या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल मुमिनून नहीं, बल्कि या अय्युहन्नास, ए इंसानों, तमाम के तमाम लोगों सुनो। या अय्युहन्नास, हमने तुमको एक ही माता पिता से पैदा किया है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, और तुम में सब में सर्वश्रेष्ठ और अच्छा व्यक्ति वो है जो मालिक का सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी हो, मालिक को सबसे ज़्यादा मानने वाला हो, उसके हुक्म को ओढ़ना बिछोना बनाने वाला हो। वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा मालिक के नज़र में बड़ा और महान व्यक्ति है, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाला हो। लिताआरफू, अल्लाह का हुक्म है कि हमने जो कास्ट, जो जातियाँ बनाई हैं और जो ख़ानदान और कबीले बनाए हैं वो सिर्फ एक दूसरे की पहचान के लिए हैं। कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी मालदार को किसी गरीब पर फौकियत नहीं। मालिक के नज़दीक सब एक है, मालिक के नज़दीक सब एक है। लेकिन आज इंसान की सबसे बड़ी भूल, और वो लोग जिन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को जुल्म और सितम पर ढा दिया, मानवता के नाम पर उनको हैदानियत के दलदल में फंसा दिया और मालिक के हकीकी के रास्ते से भटका कर शैतानियत के रास्ते पर उनको लगा दिया। कास्ट और जाति में बांटकर इंसानियत का दम घोट दिया। एक दूसरे का झूठा नहीं पीते, एक दूसरे की थाली में नहीं खाते। ये ना इस्लाम है और ना ही कोई मजहब है। इस्लाम का तो ये हुक्म है, अगर पाक जानवर का झूठा है, पाक जानवर का अगर झूठा है तो वो पाक है। पाकीज़ा जानवर का अगर झूठा हुआ है तो वो पाक है, उससे वुज़ू कर सकते हो। तो जो इंसान मालिक ने बनाया है उसका झूठा नापाक कैसे हो सकता, उसकी थाली बुरी कैसे हो सकती, उसका निवाला बुरा कैसे हो सकता है। आज ज़रूरत है हमको इंसानियत सीखने की। अल्लाह के फ़ज़ल और करम से हमारे दरमियान मालिक ने ये फ़ज़ल और इनायत की कि उसी की कृपा से मालिक ने ये फ़िज़ा कायम की। और एक छोटी सी दावत पर हमारे मुल्क की अजीम शख्सियतें हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमने सिर्फ एक फ़ोन किया था, ना हमने उनको देखा ना उन्होंने हमको कभी देखा, सिर्फ एक फ़ोन किया, स्वामी जी आपकी तारीख़ चाहिए, हज़रत जी आपकी तारीख़ चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भाईचारगी, मोहब्बत और प्रेम जागरूक हो, एक दूसरे के हृदय में मोहब्बत पैदा हो जाए। उन्होंने कहा हम आपकी कोशिश और आपकी राय पर बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं, और आप जब जिस तारीख को आप बुलाना चाहें हम तैयार हैं। ये अल्लाह ही का फ़ज़ल है। और आज हमारे दरमियान ये अजीम शख्सियतें मौजूद हैं जो हम सबको इंसानियत का पाठ पढ़ाएगी, जो बताएगी कि वेदों में क्या है, गीता क्या बोलती है, रामायण में क्या है, कुरान का अध्ययन में क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक में किस चीज़ का जिक्र किया गया, अखलाक़ात क्या है, लोगों से मेल जोल किस तरीके से रखना चाहिए, एक पड़ोसी चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो उसके साथ आपको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए।
ये अजीम शख्सियत है हमारे दरमियान मज़हब का। और जो लोग, चाहे वो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, आज सुने आचार्य जी को कि वो तुमसे ज़्यादा वेदों को जानने वाले, वो तुमसे ज़्यादा उपनिषदों को जानने वाले, वो पुराणों का अध्ययन करने वाले, वो गीता और रामायण को रटने वाले, वो व्यक्ति बताएंगे कि वास्तविक में सनातन क्या है। राम और कृष्ण ने किस चीज़ का तुमको उपदेश दिया, कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप क्या थी, उन्होंने मानवता का कौन सा पाठ पढ़ाया, और आज तुम उन महान शख्सियतों को नाम लेकर किस तरीके से लोगों पर जुल्म और ज्यादती किए जा रहे हो। इसी तरीके से हमारे दरमियान हजरत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी, जो हमारे हिंदुस्तान की बड़ी अजीम शख्सियत है, दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाते हैं और तकरीबन 13 किताबें उन्होंने लिखी है और उनकी किताबें दारुल उलूम देवबंद में दाखिले निसाब हैं। ऐसी ऐसी शख्सियतें हमारे दरमियान मौजूद हैं जो हमको इंसानियत का पाठ पढ़ाएगी, जो धर्म का सही मायना और सही अर्थ हमको बताए कि धर्म क्या चीज़ है, मालिक का रास्ता क्या है, आज ओम और अल्लाह का सब्जेक्ट क्या है, वो सब सही तरीके, सटीक तरीके से हमको बताएंगे कि